अरे कहता है क्या लगता है बाल बच्चे थे आपके कैसे हुए ये? सर वो कैरेक्टरलेस थी और हम चाहते हैं कि इनको फांसी की सजा हो। मेरे बच्चे को मार और दोनों को नहीं छोड़ा जाए, नेवर पासवान और इनका। सी सी जी, फांसी की सजा होना चाहिए। ना तो वो हमको मार देती अगर हम वो साल नहीं किया कर ये होते। अभी जो आपने सुना, ये पिता कह रहा है कि मेरे बच्चे को क्यों मारा, इससे अच्छा तो मुझे मार देते। और इसकी जब आपको ये आज की कहानी पूरे सुनोगे तो आपके जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। आज की कहानी को सुनने के बाद मेरे खुद के शरीर में भी रोंगटे खड़े होने लगे। अभी जो आप स्क्रीन पे फैमिली देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इसमें एक पिता है, एक उसके साथ में एक औरत खड़ी है, उसकी पत्नी है, एक लड़की खड़ी है लगभग 16 साल के आसपास, एक 12 साल का लड़का खड़ा हुआ है। जो ये लड़का खड़ा हुआ है इसका मर्डर हुआ है अभी। और इस फैमिली में ही इस फोटो में ही एक ऐसा इंसान है जिसने इस छोटे बच्चे को मर्डर किया है। और मर्डर क्या कहे, उसको जिंदा जलाया है। उसके पहले हाथ पैर बांधे गए और फिर उसके ऊपर कुछ ऐसा तेल छिड़का गया जिससे उसमें आग लग जाए और उसको जिंदा जलाया गया। दोस्तों, किसी को गोली मारे तो 2 मिनट में आदमी खत्म, लेकिन अगर किसी को जिंदा जलाया जाए, वो जो जलन होगी, वो जो सिहर होगी, वो जो तड़प होगी, वो इंसान को मजबूर कर देती है सोचने के ऊपर कि आखिर मेरा गुनाह क्या था। मरते हुए उस बच्चे ने सोचा होगा ना कि मेरा गुनाह क्या था। चलिए दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान ऐसी दर्दनाक और इस संसार की, इस समाज की ऐसी ही कहानियां लेकर मैं आपके सामने आता हूं जो सोचने पे मजबूर कर देती है कि समाज कहाँ जा रहा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे वीडियो को। वीडियो पूरी देखना ताकि पता चले कि आखिर हुआ क्या है इस परिवार में। दोस्तों, जो ये औरत है, लगभग 32 साल इनकी उम्र है, रोमा इनका नाम है। ये एक स्कूल में सरकारी टीचर है। ये छोटे बच्चों के स्कूल में सरकारी टीचर हैं। और यह घटना जो आज की मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये बिहार के पटना जिले की है। तो ये औरत बार बार स्कूल की ट्रिप से बाहर जाया करती थी और बच्चों को घुमाने ले जाती थी, क्योंकि अक्सर आजकल के टाइम पे बच्चों को बाहर स्कूल वाले घुमाने ले जाते हैं। तो पिकनिक में जाया करती थी, कभी 1 दिन के लिए, कभी 2-4 घंटे के लिए। अगर पिकनिक नजदीक है तो कम टाइम के लिए, दूर है तो दिन भी लग जाता था। वो स्कूल पे डिपेंड करता था कि पिकनिक जा कहाँ रही है। इसी बीच जब ये पिकनिक पे जाती है तो इसकी एक मुलाकात होती है कॉलेज के प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल साहब का नाम है निर्मल पासवान। फोटो आप साइड में देख सकते हैं। इनके साथ में इनकी मुलाकात होती है और नंबर एक्सचेंज होते हैं, बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत बढ़ते बढ़ते बातचीत प्यार तक पहुंच जाती है। मैं इस चीज को प्यार तो नहीं कहूंगा, हवस कहूंगा। बातचीत हवस तक पहुंच जाती है। तो इसके बाद में जब इन दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है तो घर में पता चलता है इसके पति को। पति अपनी पत्नी को, रोमा को, समझाने की कोशिश करता है कि देखो ये गलत है, अच्छी बात नहीं है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन पे भी बुरा असर पड़ता है। और तुम एक खुद एक शिक्षक हो, टीचर हो, तुम्हारे कंधों पे दायित्व है किसी दूसरे की जिंदगी बनाने का। और तुम खुद के कैरियर को ऐसा बनाओगी कि कैरेक्टर लेस रहोगी, तो क्या दूसरे का कैरियर बनाओगी। लेकिन ये नहीं मानती। अब इसको जो इसका कैरेक्टर था, कैरेक्टरलेस थी, इस कैरेक्टर में ही जीने में मजा आने लगा था। अफेयर चलना, अफेयर भी इन प्रिंसिपल साहब के साथ में चलना। कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे निर्मल पासवान। तो इनका अफेयर बढ़ने लगता है, मुलाकातें होने लगती हैं धीरे धीरे। पहले फोन पे होती है, फिर मुलाकातों पे बात आने लगती है। अब अक्सर ये जो रोमा थी, स्कूल से छुट्टी होती, घर आती, कपड़े चेंज करती और मिलने के लिए, निर्मल पासवान से मिलने के लिए पहुंच जाती थी, जहां पे भी इन दोनों की मीटिंग फिक्स होती थी। बच्चों को कहती थी कि बेटा थोड़ा ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। शुरुआत में 1-2 बार तो बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये मुलाकात का सिलसिला ज्यादा बढ़ने लगा, हर रोज होने लगा, तो बच्चे, ये जो छोटा लड़का था 12 साल का, जिसका नाम श्रेयांश था, ये अपनी माँ को टोकने लगा, माँ कहाँ जा रही हो। तो अक्सर ये इन दोनों को के घर के सामने भी मिलते हुए इनको देखता था, तो ये उसको बार बार टोकने लगा, माँ कहाँ जा रही हो, जिन अंकल से आप मिलते हो
उनसे मिलना मुझे पसंद नहीं है, वो अच्छे अंकल नहीं है, आप पापा पे ध्यान दो, हम लोगों के ऊपर ध्यान दो, आपका परिवार है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को समझा रहा है, 12 साल का एक बच्चा, आप सोच के देखिए, अपनी माँ को समझा रहा है कि ये गलत है, जो तुम कर रहे हो गलत है। हालांकि उस बच्चे को अभी तक ये बोध नहीं था कि अफेयर्स क्या होते हैं, ये सब चीज क्या होती है, लेकिन हाँ इतना समझता था कि माँ की दोस्ती किसी अंकल के साथ में जो मिलने आते हैं इनके साथ में हो गई है और अंकल अच्छे नहीं है। तो बात आती है 14 जून की। 14 जून की को ये घर से निकलती है अपने बेटे को कह के, और बेटी कहीं बाहर गई हुई थी कि मैं आ रही हूँ, तुम्हारी बहन आ जाएगी, खाना वाना खा लेना, थोड़ी देर में आने में शायद मैं लेट भी हो जाऊं, तो थोड़ा ध्यान रखना घर का। ये जाते हुए भी टोकता है, मम्मी आप जहाँ जा रही हैं, जिन अंकल से मिलने जा रही हैं, मुझे वो मिलना जुलना पसंद नहीं है। कि उसकी को धमकाती है, डांटती है और फिर कहती है कि तुम चुप रहो, मैं जा रही हूँ। तो ये जाके मिलती है, किससे मिलती है? प्रिंसिपल साहब से, निर्मल पासवान से मिलती है। तो मिलने के बाद में ये उसको कहती है कि देखो, पति तो ज्यादा रोक टोक नहीं करता, वो तो अपनी ड्यूटी पे बिजी रहता है, लेकिन मेरा लड़का है, लड़की भी रोक टोक नहीं करती, लेकिन मेरा लड़का है, वो कुछ रोक टोक ज्यादा लगाने लगा है और मुझे उसकी रोक टोक पसंद नहीं है। ये जो लड़का है ये मेरे लायक नहीं है, मेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि ना हम दोनों मिलकर इसको मार दे। अगर ये मर जाएगा तो फिर हमारे बीच में से जो भी दीवार है, ये लड़का ये हट जाएगा। दोनों प्लान बनाते हैं। उसके बाद में वो औरत आती है वापस घर पे, तब तक भी लड़की घर पर नहीं थी, और घर पे आके अचानक से अपने बेटे को पीटना शुरू करती है, डंडे मारता शुरू करती है, और डंडे मारते मारते एक डंडा उसके सर पे लगता है। सर पे लगने के बाद में वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद में वो हाथ पैर को चला रहा था, लेकिन डंडे अभी भी उस 12 साल के बच्चे के ऊपर उसकी माँ लगातार बरसाई जा रही थी, और उसको पीटते पीटते अधमरा कर देती है। आप सोचो, किसी बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा जाए कि वो बेहोश हो जाए पिटाई से, तो उसके शरीर पे कितनी मार दी गई होगी, इसकी पिटाई कितनी की गई होगी। तो उसके पिटाई के बाद में वो बेहोश हो जाता है, तो इसके हाथ पैर को बांधती है। हाथ पैर को बांधती है तो उसके बाद में, हाथ पैर को बांधने के बाद में ये उसके मुंह को भी बांधती है कि कहीं रास्ते में इसको होश आ गया, ये चिल्लाने लगा तो सबको पता चल जाएगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। तो उसके मुंह को भी बांध देती है कपड़े से, और कार में कुछ ऐसे पदार्थ रख लेती है जिससे किसी भी चीज को जलाना आसान होता है। बहुत सारे ऐसे तेल भी है और वो भी पदार्थ है। तो उसके बाद में जब ये इसको उठाते हैं, और उठा के जो ये प्रिंसिपल साहब थे निर्मल पासवान, इनकी गाड़ी में डाल देते हैं बच्चे को, और ये शहर से बाहर लेके चलने की तरफ चलते हैं। और बाहर जाके एक सुनसान जगह देखकर वहां पर इसके ऊपर कुछ तेल वगैरह जो भी है वो डालते हैं, और वो बच्चा तब तक जिंदा था, सांस ले रहा था, हाथ पैर चला रहा था, बेहोश था, लेकिन मरा नहीं था। और तेल डालने के बाद में उसकी में आग लगा देते हैं। ये सोचिए कि एक माँ अपने ही बेटे के ऊपर तेल डाल के, जिंदा है, दिख रहा है कि वो जिंदा है, उसकी सांस चल रही है, और वो उसके ऊपर तेल डाल के उसको जला देती है। वो बच्चा हाथ पैर बंधे होने की वजह से बाद में भी हाथ पैर को झपटाने लगता है और इधर उधर हाथ पैर को हिलाने लगता है, लेकिन रस्सियों से बंधे होने की वजह से कुछ तो उनको तोड़ नहीं सकता था, कुछ तो चोट लगी हुई थी और बेहोशी सर में छाई हुई थी, चिल्ला नहीं सकता क्योंकि मुंह के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था, और वो अंततः वहां पर दम तोड़ देता है। उसको जलाने के बाद ये घर वापस आती है, और आने के बाद में अपनी बेटी से कहती है, यहां से इसकी एक्टिंग शुरू होती है, ठीक है, ऑस्कर लेवल एक्टिंग, ऑस्कर मिलना चाहिए इसको। तो उसके बाद में ये अपनी बेटी को कहती है कि भाई कहाँ है। बेटी को भी डांटती है और तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराती है। मेरा बेटा घर पर मिल नहीं रहा है, गायब हो गया है, गुमशुदा हो गया है, गुमशुदा की एफआईआर कराती है। पुलिस तुरंत एफआईआर लिखती है और एक्टिव हो जाती है, अपना काम शुरू करती है। 14 से 15 जून आता है, 16 जून आता है, पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। 16 जून की शाम को पुलिस सीसीटीवी कैमरा देख रही थी इसके घर से, जितनी भी सड़क जाती है बाहर की तरफ, हर सड़क का। तभी एक पास के सीसीटीवी कैमरेज में से एक ब्लैक कलर की कार गुजरती है, उसके अंदर ये औरत बैठी हुई थी,
और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर हाथ हिला रहा है। तो उसको पुलिस देख के समझ जाती है कि इसमें कोई तीसरा शख्स भी है कार के अंदर। तुरंत पुलिस माँ को उठाती है। हालांकि जो निर्मल पासवान है, ये प्रिंसिपल साहब हैं, ये गायब है, ये नहीं मिलते, लेकिन माँ को उठाती है और पूछताछ शुरू करती है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है, दबाव बनाती है, अच्छा खासी तरीके से पूछती है, तब ये कहानी बताना शुरू करती है, जो कहानी मैं पीछे सुना चुका हूँ अपने अफेयर की, और बताती है कि मैंने ही अपने बेटे को जिंदा जला के मार दिया। इसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर हो जाता है और अब ये औरत जेल में है। लेकिन अभी भी निर्मल पासवान नहीं मिले हैं। पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि इससे अच्छा तो मेरे से तलाक होने के बाद में आराम से किसी के साथ भी जिंदगी गुजार लेती, कम से कम मुझे तलाक दे देती, मेरा बच्चा तो जिंदा रहता। लेकिन आज के समय पे समाज को क्या होता जा रहा है कुछ पता नहीं दोस्तों। ऐसी ऐसी घटनाएं 2025 में देखने को मिल रही है जो कल्पनाओं से बाहर है। आपकी क्या राय है? इस औरत को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप कमेंट करना, आपकी राय बहुत जरूरी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।